आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल का इफ्तिताह किया, जो हिमाचल प्रदेश के सोलांग वादी को लाहौल और स्पीति ज़िले से मिलाएगी। ये टनल रिफाई एतबार से भी काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इससे फ़ौजियों को पूरे साल न सिर्फ रसद की कुमक जारी रहेगी, बल्कि दिफाई सामान को भेजने में सहूलत हो जाएगी। ये टनल 9.2 किलोमीटर लंबी है और 3000 मीटर की बुलंदी पर बनाई गई है। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जनरल विपिन रावत और फौजी सरबराह MM नरवाने भी साथ थे। इस टनल के बनने से 46 किलोमीटर का फासला कम हो गया और जो सफ़र 4 घंटे में तय होता था, सिर्फ 15 मिनट में तय हो जाएगा। इस टनल में 3000 गाड़ियों के अलावा 1500 ट्रक हर दिन गुजर सकते हैं और वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से भी जा सकते हैं। इस टनल की शुरुआत जहानी वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इस टनल की अशद ज़रूरत थी। अटल जी ने इसकी बुनियाद 2002 में रखी और 2014 तक सिर्फ 1300 मीटर टनल का काम किया गया था, जबकि पिछले सालों में काम की रफ्तार बढ़ाई गई। इससे पहाड़ी इलाके में तरक्की के मौके फराम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ अहम दिफाई प्रोजेक्टों को पिछली सरकार ने मुकम्मल करने में कोताही की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने एक मुसाफिर बस का भी इफ्तिताह किया, जिसमें 15 मुसाफिरों को टनल के लिए लाहौल वादी पहुंचाया। उन्होंने इंजीनियर और वर्करों की तारीफ की, जिन्होंने इस टनल को बनाने में दिन रात काम किया। करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्या कह रहे हैं, फिर मुंडी हिला देते थे, हाँ भाई। लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थे, वो सुझाव अटल जी का सपना बन गया, संकल्प बन गया और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इससे जीवन का कितना बड़ा संतोष हो सकता है, आप कल्पना कर सकते हैं। अब से पहले कुछ मिनट पहले हम सब ने एक मूवी भी देखी और मैंने वहां एक पिक्चर गैलरी भी देखी, द मेकिंग ऑफ अटल टनल। अक्सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है। अभेद्य पीर पंजाल का उसको भेद कर एक बहुत कठिन संकल्प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई बहनों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलोंग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी। पहाड़ के मेरे भाई बहन, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और कई दीगर कांग्रेसी लीडरान हाथरस जाने के लिए जैसे ही DND पहुंचे तो उन्हें वहां पर रोक दिया गया और फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर 3 अफराद को हाथरस जाने की इजाजत दे दी गई।
इस दौरान डीएनडी पर कसीर तादाद में कांग्रेसी कारकुनान भी जमा हो गए, जिसकी वजह से वहां चक्का जाम जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। काबिल जिक्र है कि हाथरस रवाना होने से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस दुखी कुंबे से मिलने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने ट्वीट किया कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी कुंबे से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती है। कांग्रेस के साबिक सदर ने मजीद कहा कि इस प्यारी सी बच्ची और उनके कुंबे के साथ उत्तर प्रदेश हुकूमत और उसकी पुलिस के जरिए अख्तियार किया जा रहा रवैया मुझे कबूल नहीं है। किसी भी हिंदुस्तानी को यह कबूल नहीं करना चाहिए। ख्याल है कि इससे कबल नोएडा एडीसीपी रणविजय सिंह ने राहुल गांधी के हाथरस जाने को लेकर कहा था कि वो सीआरपीसी की दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हम लोग भीड़ को काबू में करने के लिए यहाँ तैनात हैं, हम उनसे अमन की अपील कर रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हफ्ते के रोज प्रगति भवन में ग्रेजुएट्स के एमएलसीज और कारपोरेशन इंतखाबात से मुताल्लिक़ एक आला सतही जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मीटिंग में हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगुंडा, खम्मम और वरंगल अजला के अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर KCR ने MLC और कारपोरेशन इंतखाबात से मुताल्लिक़ मेंबरान असम्बली को चंद ज़रूरी हिदायत दी। इस इजलास में तमाम अहल उम्मीदवारों और पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी और पार्टी के ज़रिए चलाई जाने वाली तमाम फलाही स्कीमों, मरकज़ के ज़रिए लाए गए किसान मुखालिफ क़वानीन, मरकज़ के नुक़्ते नज़र महसूलात एक्ट, धारानी पोर्टल जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि इस महीने की 1 तारीख से ग्रेजुएट हल्के के वोटरों के इंदराज का अमल 6 नवंबर तक जारी रहेगा। बहुत से फारिग तहसीलों के पास सही तफ़हीम, आगाही या राय दहिंदों के रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसको TRS कायदीन यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला ने शहर में फारिग तहसील अफराद को वोटर के इंदराज के बारे में आगाही पैदा करने और उनमें आगाही पैदा करने की हिदायत दी है। अजीमतर हैदराबाद के दफ्तर में वोटर लिस्ट तरमीम के सिलसिले में कुल जमाती इजलास तलब किया गया। एडिशनल कमिश्नर S पंकजा ने फोटो वोटर लिस्ट के खुसूसी तरमीमी प्रोग्राम के बारे में तफसीलात से सियासी जमातों को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि ये तरमीमी मरहला 1 जनवरी 2021 को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। ज़िले हैदराबाद के 15 असम्बली हलकों में मौजूदा पोलिंग स्टेशनों की कुल तादाद 3977 रहेगी। 2 फरवरी 2020 को खते वोटर लिस्ट जारी की गई थी। जुमला वोटर्स 42,37,190 हैं। पोलिंग स्टेशनों की हदूद में तब्दीली और हतमी पोलिंग स्टेशन की मंजूरी का अमल 31 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। फॉर्मेट 1 से 8 के दरख्वास्तों का जायजा लेने के बाद वाबस्ता मरबूत मुसवदा वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट इंतखाबी फहरिस्त की इशाअत 16 नवंबर को शाये की जाएगी। दावों और एतराज़ात 16 नवंबर तक 15 दिसंबर तक हासिल किए जाएंगे। उनकी 1 जनवरी 2021 के अंदर की जाएगी। 15 जनवरी को कतई फहरिस्त जारी की जाएगी। इस मौके पर महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद ग्रेजुएट हल्का वोटरों की इंदराज SEC की तरफ से फहरिस्त तैयार करने के लिए जारी करदा शेड्यूल की वजाहत की गई है। फोटो वोटर लिस्ट में खुसूसी तरमीम पर इस इजलास में जायजा लिया गया। मौजूदा पोलिंग स्टेशनों की इमारतों को मुनहदिम करने के सबब 72 पोलिंग स्टेशनों के मुकामात को तब्दील करने की तजावीज़ है। ये इब्तिदाई इजलास है। सियासी जमातों से गुजारिश की गई है कि इन तजावीज़ पर अपने ख्यालात दें। अगर आप नए पोलिंग स्टेशनों के मुकामात में किसी तब्दीली के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो फौरी तौर पर तजावीज़ पेश करें। तेलंगाना के IT वजीर और बल्दियात के वजीर KT रामाराव ने अपनी सालगिरह के मौके पर गिफ्ट ए स्माइल प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिसके तहत हफ्ते के रोज़ मुतादिद अवामी नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत को मज़ीद 21 एम्बुलेंसेस का अतिया दिया गया। इस मौके पर वजीर KT रामाराव ने प्रगति भवन में झंडी दिखाकर एम्बुलेंस का आगाज़ किया और इस मौके पर वज़रा इट्टाला राजेंदर, मेंबरान पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी और रंजीत रेड्डी, वजीर निरंजन रेड्डी, मेंबरान असम्बली मेरी जनार्दन रेड्डी, N नरेंद्र, रमेश, उपेंद्र रेड्डी, विनय भास्कर ने इन एम्बुलेंस का अतिया दिया है, जो महबूबनगर, हैदराबाद, करीमनगर, रंगारेड्डी और वरंगल और खम्मम अजला के मुख्तलिफ हलकों में खिदमात फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी।
मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम की क़ियादत में बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कई स्कीमात को रूबे अमल लाया जा रहा है और इन स्कीमात के तहत ITI को असरी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि ITI को असरी बनाने से स्किल इंडिया का ख्वाब पूरा होगा। जी किशन रेड्डी ने मल्लेपल्ली में वाक़ मॉडर्न ITI का तफसीली मुआयना किया और ज़ेर तालीम तलबा से तबादले ख्याल किया है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि मल्लेपल्ली ITI को तरक्की देने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने 3 करोड़ और रियासती हुकूमत ने 3 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव, वजीर लेबर मल्ला रेड्डी, MIM के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज देश भर में हर स्टेट में एक ITI को मॉडल ITI बनाने के लिए तय किया है। उसके अंतर्गत एक ITI को 10 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। उस 10 करोड़ में 7 करोड़ केंद्र पर सरकार देंगे, 3 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स देंगे। वैसा देश भर में लगभग 15,000 ITI को डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार योजना बनाया। इसके अंतर्गत आज प्रेस्टिजियस ITI तेलंगाना सरकार की हैदराबाद में ये मासपटक मल्लेपल्ली ITI बोलते हैं, इसको आज 10 करोड़ रुपए देकर इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस 10 करोड़ में 7 करोड़ केंद्र सरकार दे रहे, 3 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट दे रहे। आने वाले दिन में इस ITI को और मॉडर्न बनाना चाहिए। जो कंपनियों को जरूरत पड़ती है, जो नौजवानों को जरूरत पड़ती है, वैसा कोर्स को आने वाले दिन में डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि आज भारत में नौजवानों का संख्या ज़्यादा है। उसको ठीक तरीके से ट्रेनिंग देकर आने वाले दिन में सभी नौजवान को रोजगार मिले, इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ज़राई बिल की मंजूरी देते हुए किसानों को हकीकी तौर पर दरमियानी आदमी से छुटकारा दिलाते हुए आज़ादी दिलाई। उन्होंने मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों बिलखुसूस कांग्रेस और TRS वजीर आजम और BJP पर ज़राई बिल को लेकर जो तनकीदें कर रहे हैं वो किसानों के हकीकी हमदर्द नहीं है, इसलिए उन्होंने दरमियानी आदमी को रखते हुए किसानों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। जबकि BJP किसानों के मफाद में फैसले करने की वजह से मुल्क भर के किसान खुश हैं। అక్కడ అమ్ముకునే స్వేచ్ఛ దీని ద్వారా ఈ చట్టం ద్వారా వస్తున్నది। ఒకవేళ ఒప్పందానికి మాత్రమే డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది। దీనికి పూర్తిగా ఏ పంటైనా ఏ ఒప్పందమైనా రైతుకు కొనుగోలుదారు వెంటనే 3 days లోపల 3 రోజుల లోపల డబ్బులు ఖచ్చితంగా డబ్బులు చెల్లించాల్సిందే। 3 రోజుల లోపల డబ్బులు చెల్లించకుంటే మళ్ళీ తిరిగి జరిమానా। గతంలో పంట పోయినాక 3 నెలలకు వస్తాయా, 4 నెలలకు వస్తాయా, సంవత్సరాలకు వస్తాయా, అసలు వస్తాయా రావా, ఏ ధర వస్తుంది? गैंगस्टर नईम के सनसनीखेज मामले में इल्जामात का सामना कर रहे 25 पुलिस ओहदेदारों को SIT ने क्लीन चिट दे दी है। इन अफसरान पर डराने धमकाने और जमीनात के झगड़ों को निपटाकर पैसे वसूल करने के इल्जामात थे।
ताहम सबूत न होने की वजह से इन सबको क्लीन चिट दे दी गई है। इन ओहदेदारों में 2 ओहदेदार, एडिशनल एसपी, 7 डीएसपी, 13 सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल तक शामिल हैं। फोरम फॉर गुड गवर्नेंस के लिखे गए खत के जवाब में आईटी के सरबराह नागी रेड्डी ने यह जानकारी दी है। दूसरी तरफ नईम पर इस मामले में 175 से ज़्यादा चार्जशीट्स दर्ज हैं और 130 से ज़ायद मामले 8 सियासतदानों पर भी दर्ज हैं। राबिता फाउंडेशन की जानिब से कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए पूरी रियासत में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। पहला मेगा हेल्थ कैंप कल 4 अक्टूबर को मोइनपुरा फतेह दरवाज़ा में मुनक्किद होगा। इस कैंप में मुख्तलिफ अमराज बिलखुसूस पल्मोनोलॉजी के अलावा दीगर माहिरीन मुआयना करते हुए दवाएं तशखीस करेंगे। फाउंडेशन हर इतवार को रियासत के मुख्तलिफ शहरों में कैंप मुनक्किद करते हुए अवाम की खिदमत करेगा। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन फाउंडेशन डॉक्टर याकूब अली ने INN को बताया, अवेयरनेस प्रोग्राम है तो सेकंड वेव के इंतज़ार में है, थर्ड वेव के इंतज़ार में है सब लोग कि क्या हो जाता होगा बोल के। बट अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट डे 1 से शुरू कर देते हैं तो जब ट्रीटमेंट अपन डे 1 से शुरू कर रहे तो अपने को जो है ना बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेन चीज़ कोविड से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ है कि मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, मास्क से भी होता, इससे भी होता, उससे भी होता, ये सब जो है ना बातें हैं। आपको किसी भी हालत में मास्क पहनना ज़रूरी है एट एनी कॉस्ट फॉर तकरीबन 1-1.5 साल तक तो ज़रूरी है आपको। मेरे को कोविड आके चले गया, ओके, मेरे को कोविड नहीं होने वाला है, ये भी बहुत बेकार बात है। मेरे पास तकरीबन 5 से 6 लोगों को री इन्फेक्शन हुआ था, री इन्फेक्शन, और री इन्फेक्शन जब हो रहा तो और डेंजर हो रहा। तो ऐसा मत सोचो कि लाइक एक बार कोविड आ गया मैं इम्यून हो गया, ये भी बहुत गलत बात है। ओके, तो ज़रूरी नहीं है। और एक दूसरी चीज़ जो है, अपने को अब इसमें बचना कैसा है, बचना तो ऐसा है कि लाइक वी लेफ्ट दिस थिंग फॉर हर्ड इम्यूनिटी। मतलब हर्ड इम्यूनिटी के वास्ते अपन छोड़ देंगे, सब लोगों को आके चले जाएंगे, उसके बाद में सबके पास एंटीबॉडीज आ जाएंगी और अपन इससे बचेंगे। बट अगेन मेन चीज़ क्या है बोले तो, अब इससे इन्हें आके चले गया बोले तो चीज़ जो है आसान नहीं है, आने के बाद में उसके बच के निकलना इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक चीज़ क्या है, आपको फर्स्ट टाइम जब आप उससे लड़ लिए तो नेक्स्ट टाइम का चांस उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब क्योंकि आपके पास एंटीबॉडीज रहते हैं। तो फर्स्ट टाइम में आपको बचना कैसा है, फर्स्ट चीज़ अपने को प्रॉब्लम। शहर हैदराबाद के नारायणगुड़ा फ्लाईओवर के करीब कई दहाइयों पर पुरानी सब्जी मार्केट के इनेदाम के आगाज़ के मौके पर हल्की कशीदगी देखी गई। दुकानदारों ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इस इनेदामी मुहिम के खिलाफ एहतजाज किया। इस मार्केट में तकरीबन 55 दुकानात हैं। GHMC के अहदेदारों ने बताया कि इस मार्केट की तामीर 1960 में हुई थी और यह मार्केट खस्ता हाली का शिकार है। GHMC के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि बल्दिया की पॉलिसी के मुताबिक कदीम और खस्ता हाली की शिकार मार्केट को मुनहदिम किया जाएगा और उसकी जगह 4 मंजिला इमारत की तामीर का काम अंजाम दिया जाएगा। साथ ही इस इमारत में सेलार भी होगा जिसमें गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत होगी। इस अहदेदार ने कहा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही दुकानात के तखले की नोटिसें इन दुकानदारों को दी गई थी। इस सिलसिले में कई मरतबे तवज्जो दहानी के बावजूद दुकानात का तखलिया नहीं किया गया, जिसके बाद कॉरपोरेशन के पास इन दुकानात को मुनहदिम करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि दुकानदार इस मार्केट में किराए से हैं। नई मार्केट की तामीर के बाद पहली तरजीह उन्हीं को दी जाएगी ताकि वो बोली में हिस्सा ले सकें और लीज के हुकूक हासिल कर सकें। ताहम दुकानदारों ने GHMC और पुलिस मुलाजिमीन के साथ बहस तकरार करते हुए इनसे पूछा कि कारोबार के लिए मुतबादिल मुकाम की फराहमी के बगैर किस तरह बल्दिया इस इमारत को मुनहदिम कर सकती है। कई अफराद ने निशानदेही की कि वो इस मार्केट में कई दहाइयों से सब्जी फरोख्त करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
मुखालिफ अवाम, मुखालिफ मजदूर और मुखालिफ किसान पॉलिसियों की शक्ल में बीजेपी ज़ेर क़ियादत एनडीए हुकूमत के हमलों में इजाफे के पस मंज़र में सेंट्रल ट्रेड यूनियन, ANTUC, AITUC, HMS, AITUC, TUCC, सेवा और दीगर तंजीम ने वर्कर्स के साथ जुमा को ऑनलाइन कौमी कन्वेंशन मुनक्किद किया और 26 नवंबर को मुल्क गिर आम हड़ताल की अपील की। CTU ने इन हमलों के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल के लिए वर्कर्स का ये कन्वेंशन मुनक्किद किया। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने भी कन्वेंशन में शिरकत की। साथ ही हज़ारों वर्कर्स भी फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स के साथ भी इस कन्वेंशन से जुड़ गए। इस कन्वेंशन में आमदनी के बगैर टैक्स की अदायगी के ख़ानदानों के लिए माहाना 7,500 रुपये नकदी की मुंतकिली, तमाम ज़रूरतमंदों को हर माह 10 किलो मुफ्त राशन की फराहमी, इजाफी शुदा उजरतों पर देही इलाकों में सालाना 200 काम के दिनों के साथ मुनरेगा की तोसी, शहरी इलाकों तक तमानियत रोज़गार स्कीम की तोसी, तमाम मुखालिफ किसान और मुखालिफ मजदूरों को डिस से दस्तबरदारी, अवामी शोबे बशमुल माली शोबे की निजीकारी को रोकना, हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले इदारे जैसे रेलवेज़, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, बंदरगाहों को कारपोरेट करने का काम रोकने, सरकारी और PSU के मुलाजिमिन की जबरी सुबकदीशी के डरावनी सर्कुलर से दस्तबरदारी, तमाम को वज़ाइफ की सहूलत की फराहमी, NPS की मनसूखी, क़ब्ल अज़ी के वज़ाइफ की बहाली और EPS 95 की बेहतरी जैसे मुतालबात शामिल किए गए हैं। ज़िले करीमनगर में वज़ीर गंगुला कमलाकर ने गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में आज 21,000 लीटर सलाहियत वाले लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में MLA रविशंकर, मेयर सुनील राव, JDU की चेयरपर्सन विजया, कलेक्टर शशांक, कारपोरेटर्स और मेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। जिले नलगुंडा में पुलिस ने जाली फेसबुक अकाउंट में मुलविस बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। इस मौके पर SP रंगनाथ ने बताया कि राजस्थान के भारतपुर जिले के गांव केतवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले 4 नौजवानों ने OLX और फेसबुक के जरिए से आवाम को धोखा दे रहे थे। इस सिलसिले में मिली एक शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमिन को गिरफ्तार कर लिया है। SP के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से लाखों रुपए नकद रकम, 8 सेल्स फोन, 1 लैपटॉप, 30 सिम कार्ड्स, आधार कार्ड्स और दीगर दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी के कुसर गंगिरेड्डी चल बसे। वो कुछ दिनों से बीमार थे और हैदराबाद के एक कारपोरेट अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां उन्होंने हफ्ते की सुबह की अवलिन सातों में आखिरी सांस ली। गंगिरेड्डी आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा के पुलीवेंदला के मशहूर डॉक्टर थे, जो गरीबों के लिए खिदमत करते थे और वो 2001 से 2005 तक रुकने पार्लियामेंट भी रहे। आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में ट्यूशन पढ़ाने वाले 14 तलबा से कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ज़िले के अहदेदारों के बमुजिब मुतासरा तलबा की उम्र 12 साल से कम है। ट्यूशन टीचर ने अपनी अहलिया और तलबा के साथ साथ कुछ वालिदैन को भी कोरोना से मुतासिर कर दिया था। बतलूरू के PHC में काम करने वाले डॉक्टर शिव कुमार के मुताबिक गुंटूर के सरकारी अस्पताल में 25 सितंबर को कोरोना वायरस की वजह से एक शख्स चल बसा। हालांकि वो जिस इलाके से आया था वो ग्रीन जोन का है, वहां पर कोरोना के केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए थे। इस शख्स की मौत के बाद इस इलाके के 250 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें 40 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया। इनमें 14 तलबा भी शामिल हैं। टीचर की हामिला अहलिया को डिलीवरी से पहले कोरोना से मुस्बित पाया गया था। हुक्काम ने ट्यूशन टीचर को नोटिस दी है। MEO श्रीनिवास ने बताया कि इस टीचर को कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते हुए ट्यूशन पढ़ाने पर नोटिस जारी की गई है। नारसिंगी के इलाके में एक सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन रमैया कृष्णा ने खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक नरसिम्हा स्वामी कॉलोनी की रिहायशी रमैया कृष्णा, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसकी 5 साल कबल गोपी नामी शख्स से शादी हुई थी। ताहम हफ्ते के रोज़ रमैया ने अपने मकान में खुदकशी कर ली है। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के जाए वकूल से एक खुदकशी नोट भी मिला है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है।
पुलिस ने क्रिकेट बेटिंग में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 5,60,000 रुपये नकद रकम, 5 मोबाइल और 2 टू व्हीलर्स को भी जब्त किया। एक इत्तला पर शमशाबाद जोन की पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक मकान पर जुमा की शब छापा मारा और 39 साला महेंद्र कुमार साकिन रामकोट बुकी, 23 साला राजेश साकिन अफजलगंज कलेक्शन बॉय, 24 साला कुलदीप सिंह साकिन जुमेरात बाजार कलेक्शन बॉय को पकड़ा, जहां से ये अफराद पेंटर से रास्त या बिलवास्ता सेल फोन्स के जरिए बेटिंग कबूल कर रहे थे। यह बेटिंग दुबई में हो रही IPL के मैचेस से मुतालिक थी। पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि असल बुकी चंद्रपाल सिंह और इसके साथी अमित के साथ साथ नागेश मफरूर हैं। हुकूमत हिंद ने अनलॉक 5 के एक हिस्से के तौर पर इस माह की 15 तारीख से फिल्मी थिएटर्स को खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन इसमें शर्त रखी गई है कि थिएटर में सिर्फ 50% गुंजाइश के साथ सिनेमा चलाया जाए और समाजी फासले को हर हाल में मलहूज रखा जाए। इस पस मंज़र में तेलंगाना थिएटर्स ओनर एसोसिएशन के सदर विजेंद्र रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ ने थिएटर को खोलने की इजाज़त दी है और उम्मीद है कि हुकूमत आंध्र प्रदेश भी थिएटर्स की गुंजाइश की कुशादगी की इजाज़त देगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत से पार्किंग फीस लेने की इजाज़त देने का मुतालबा भी किया गया है। विजेंद्र रेड्डी ने कहा कि थिएटर ओनर्स को हुकूमत अपना ताउन देगी। उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की। तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बित मामलात में इजाफा जारी है, क्योंकि रियासत में 1,718 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 1,97,327 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,153 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 अमवात हुई हैं। हफ्ते को महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.58% है, जबकि मुल्कगीर सतह पर अमवात की शरह 1.60% है। मोहलिक तरीन और जानलेवा आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 से अब तक दुनिया भर में तकरीबन 3,44,00,000 अफराद मुतासिर हुए हैं और 10,26,000 से ज़ायद मरीज हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 3,44,97,318 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और अब तक 10,26,717 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर अमेरिका में इस वबा की जद में आने से 2,08,000 से ज़्यादा अफराद फौत हो चुके हैं और अब तक इस मुल्क में 73,31,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। गैंग रेप का निशाना बनने वाले के अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश की साबिक वजीर आला उमा भारती ने एक ट्वीट के जरिए वजीर आला योगी आदित्यनाथ से कहा है कि आप एक इंतहाई साफ शबी के हुक्मरान हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मीडिया के अफराद और दीगर सियासी जमातों के लोगों को गमज़दा कुंबे से मिलने की इजाज़त दी जाए। यूपी की योगी हुकूमत दूसरे लोगों को हाथरस इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वालों के लवाहिकीन से मिलने की इजाज़त नहीं दे रही है, जिसकी अपोजिशन जमातें सख्त तनकीद कर रही हैं। यहाँ तक कि मीडिया वालों को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर उमा भारती ने योगी हुकूमत से मिलने की इजाज़त की दरख्वास्त करते हुए कहा कि आप एक इंतहाई साफ शबी के हुक्मरान हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मीडिया अफराद और दीगर सियासी जमातों के लोगों को गमज़दा कुंबे से मिलने की इजाज़त दी जाए। उमा भारती ने हाथरस केस से मुताल्लिक़ आज एक ट्वीट करके उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को टैग किया और कहा कि योगी जी, आपका मैं एहतराम करते हुए आपको पता चल जाएगा कि मैं कोरोना मुस्बित होकर एम्स ऋषिकेश के कोरोना वार्ड में दाखिल हूँ। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि मैं कोरोना वार्ड में बहुत बेचैन हूँ। अगर मैं मुस्बित कोरोना ना होती तो मैं इस गाँव में इस कुंबे के साथ बैठी होती। जब मैं एम्स ऋषिकेश को छोड़ गई तो मैं हाथरस में मुतासरा कुंबे से ज़रूर मिलूंगी, उन्होंने कहा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN न्यूज़। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।